इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा बरकरार, सजा मुअत्तली की उम्मीदें मुस्तरद। अडियाला जेल से बाहर आने की उम्मीदें फिलहाल खत्म। तफसीली फैसले में कहा गया कि सेक्शन 426 काबिल जमानत है, लेकिन दोनों मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। ठोस शवाहिद के बगैर मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं की जा सकती। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में मुजरिम को मासूम तसव्वुर नहीं किया जा सकता। फैसले में मुतादिद फ्रॉड शादियों से मुतालिक अदालती फैसलों का हवाला दिया गया। अदालत के मुताबिक जिन फैसलों के हवाले दिए गए उनमें किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं हुई। फैसला एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने सुनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर 25 जून को फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं, सजा आज मुअत्तल नहीं हुई, इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिलफोर चैलेंज करेंगे। प्रोसिक्यूटर जो हुकूमत उनको इंस्ट्रक्शन दे कि जी आपने नहीं प्रोसिक्यूट करना, केस खत्म। और ये ऐसे केसेस हैं जिनका ना सारे ना पैरे, सारे के सारे फिक्टिशियस केसेस हैं, 2 मिनट में खत्म होंगे। तहरीक इंसाफ का दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला, हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि असीरों की रिहाई तक हुकूमत से बात नहीं होगी। बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक चलाएंगे, मुजाहिरे करेंगे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात एक सूरत में होंगे कि हुकूमत पीटीआई के खिलाफ केसेस में खुद प्रोसिक्यूटर से कहे कि केस नहीं चलाना, केसेस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। पीटीआई कारकुनों का सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर अदालत के बाहर एहतजाज। उमर अयूब पर गुस्से का इजहार, धक्कम पेल। उमर अयूब मुश्किल से गाड़ी में बैठकर रवाना। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद होने के बाद बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की अडियाला जेल में मुलाकात। शिबली फराज, रऊफ हसन, शेख वक्कास अकरम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शामिल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इद्दत निकाह केस के फैसले, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत हुई। अफगान सरजमीन से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सरहद पार निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई। कुछ सियासी जमातें अपने सियासी मफादात के लिए इसकी मुखालिफत कर रही हैं। ऑपरेशन में अमरीका से मदद नहीं लेंगे। ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उसे कौमी असम्बली में लाएंगे। ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई का जवाब अदलिया ही दे सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बराह रास्त बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश की है। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जिम्मेदार रियासत की बजाय वक्ती इश्तियाल और उजलत में फैसले किए जा रहे हैं। रियासत के मामला धमकियों और जज्बात से तय नहीं होते। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, एक बार फिर ऐलान कर दिया गया कि ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के बाद जब लोग वापस जाते हैं तो उनके घर नहीं होते। क्या आप फिर कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? एपेक्स कमेटी से ऑपरेशन का फैसला आया। अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? क्या हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम की बजाय गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं? ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? पीटीआई को जमाती इंतखाबात न कराने की सजा मिली। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करे तो इसका इलाज हमारे पास नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी आसानी से कह दिया कि अगर इंतखाबी निशान नहीं मिला तो उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर कर दें। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि निशान से कंफ्यूज न करें। आज़ाद उम्मीदवारों को हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों न तस्वुर करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर डिक्लेरेशन और सियासी वाबस्तगी मैच न हो तो आज़ाद उम्मीदवार होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में तजाद नहीं, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की हैसियत तब्दील कर रहा है। जिस पार्टी का सर्टिफिकेट लाया जा रहा है उसी पार्टी का उम्मीदवार तस्वुर क्यों नहीं किया जा रहा। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जो आखिरी दरख्वास्त हो उसके साथ जाना होता है।
चीफ जस्टिस से पूछा कि क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं। वकील ने जवाब दिया, आरोज के लिए सबसे आसान रास्ता था कि ऐसे उम्मीदवारों को आज़ाद जाहिर किया जाए। जस्टिस अतहर मिनिल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने कब कहां बैठकर फैसला किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो पीटीआई जमात नहीं होगी। फैसले और इस मीटिंग का रिकॉर्ड दिखाएं। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। अदालतों को सियासी मुकदमात से फुर्सत नहीं। अगर हम चाहते हैं हमारी अदालतें 134 नंबर से बाइज्जत नंबर पर आएँ तो मुस्बत तब्दीलियाँ लाना होंगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वां कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन को विरासत में हक़ देने से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए। मुआशरे में आज भी ख़वातीन पर तशद्दुद हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासत करने के खिलाफ असखुद नोटिस को रिट पिटिशन में तब्दील कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में प्रोसिक्यूटर और अदालती मावन मुकर्रर करेंगे। विफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हमें पता चले कि किसी ने जज से मिलने की कोशिश की तो तफ्तीश के लिए तैयार हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत हिदायत जारी करेगी, ISI और IB से मुतालिक वज़ीर आज़म जिम्मेदारी उठाएं। उसके बाद भी कुछ हुआ तो बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। वज़ीर आज़म को जिम्मेदारी लेना होगी। IB और ISI वज़ीर आज़म के मातहत हैं। IG पंजाब को हिदायत की जाएगी कि आइंदा रास्ते बंद करने पर जज से मुशावरत के बाद कदम उठाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वस्त एशियाई ममालिक बिलखुसूस आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में फ़रोग़ पर गौर। वज़ीर आज़म की तावन और तिजारती शराकत दारी को मजबूत बनाने के जामे लाहेमल तश्कील देने की हिदायत। कहा, जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुंदर तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के जवाब में पार्लिमान में करारदाद लाने का ऐलान। इसहाक़ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ये कोई तुक नहीं है, दो तरफ़ा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। हुकूमती करारदाद का मुसवदा तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान की इस करारदाद के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। हम भी दूसरे मुल्कों की 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं मगर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता रोज़ 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया था। नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम का पैसा अमानत है, पूरी दयानतदारी से अवाम पर ही खर्च होना है चाहिए। वज़ीर आला ने तरक्याती मनसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत कर दी। नए बजट पर अमल दरामद के वाज़े अहदाफ भी तय कर दिए। कहा, अवाम को महसूस होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में आसानी आ रही है। कीमतें कंट्रोल करके महंगाई को लगाम दी है। मज़ीद बेहतरी लाएँ, किरायों में कमी, सफाई और अमन अमान का मायार हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बेहतर बनाएँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया है। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक असम्बली से मंजूर करारदाद की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में जनवरी से अब तक डकैती में मुज़ाहिमत के दौरान जाँबहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सिंध असम्बली से खिताब में इतराफ़ किया कि उन्हें और वज़ीरों को लवाहिकीन के पास जाना चाहिए था। आइंदा माली साल सिंध में पंजाब से ज़्यादा तरक्याती काम का भी ऐलान। कहा, पंजाब का बजट हमसे दुगना है, उसके बावजूद उनका तरक्याती बजट 842 अरब रुपए है।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ से डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की मुलाकात। अंदरून लाहौर की कदीम और तारीखी इमारतों की बहाली के अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को सराहा। डीजी वर्ल्ड सिटी ने शाही किला और लाहौर के कदीमी दरवाज़ों की बहाली के बारे में भी बताया। मुलाकात में लाहौर की शानदार तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, नाजिमाबाद, सदर और आई चंडीगढ़ रोड पर बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कराची के चंद इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने और गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। अगले 2 दिन दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। आज बारिश से काबिल कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जिसकी शिद्दत 53 डिग्री जैसी महसूस की गई। आज थरपार का डीप लो और गिरदनवाह में भी बारिश हुई। मुज़ाफ़ाती इलाके ज़ेर-ए-आब बलूचिस्तान के इलाकों सुई, नसीराबाद, डेरा बुगटी में बारिशों से कच्चे मकान गिर गए। नदी नालों में तोग़यानी। खुसदार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद और सिब्बी 53 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। सखर में दर्जा हरारत 52, सरगोधा, लाड़काना, नवाबशाह 49, दादू तुर्बत 48, जहलम हैदराबाद 46, मुल्तान, ठट्टा, नौकुंडी 45, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, अटक 44, फैसलाबाद 42, मिठी और गवादर में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 41, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 42 और लाहौर में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। बिजली की एलानी और गैर एलानी बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। पेशावर में हजार खानी के रिहायशियों ने कहा बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हैं। रिंग रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कहा पेस्को बिजली की लोड शेडिंग कम करने के वादे से पीछे हट गई। दिन में 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। करक शहर में 21 घंटे की लोड शेडिंग से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुल्तान के शहरी तवील लोड शेडिंग के साथ साथ बिजली के ज़्यादा बिलों से भी परेशान। कराची में कहीं 10 कहीं 12 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। लियाकताबाद C1 एरिया और C एरिया के मकीनों का रात में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। लियाकताबाद से 3 हट्टी आने वाली सड़क कई घंटे बाद बहाल। कराची में हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग से हलाकतों की इंक्वायरी की जा रही है। चेयरमैन नेपरा का के इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ में इजाफे की समाअत के दौरान सारिफ को जवाब। कहा नेपरा की एक टीम पहले से ही शहर में मौजूद है, इंक्वायरी कर रही है। के इलेक्ट्रिक ने 7 साला मल्टी ईयर टैरिफ की मद में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की है। मंजूरी की सूरत में जुलाई 2023 से 2030 तक फी यूनिट 44 रुपये 69 पैसे होगा। समाअत के दौरान सारिफीन की के इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ में इजाफे की मुखालिफत, लोड शेडिंग खत्म करने और ट्रांसमिशन निज़ाम में बेहतरी का मुतालिबा। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक टैरिफ में इजाफा ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर सप्लाई की मद में मांगा गया है। हीट वेव के दौरान के इलेक्ट्रिक को कराची में लोड शेडिंग से रोका जाए। जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ारत तवानाई, नेपरा और के इलेक्ट्रिक फरीक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद है। हीट वेव की वजह से सैकड़ों शहरी रोज़ाना अस्पताल लाए जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक औसतन रोज़ाना 16 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा नहीं किया। खिलाड़ियों में कोऑर्डिनेशन और प्लान पर अमल दरामद का फुकदान नजर आया। भारत के खिलाफ मैच में जीत के इरादे को नहीं छोड़ना चाहिए था। प्लेयर अपनी महारत के साथ मुकाबला करते तो कामयाबी मिलती। खिलाड़ियों को स्किल्स के मुताबिक खेलना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने अपनी रिपोर्ट PCB के हवाले कर दी। रिपोर्ट में मजीद कहा कि दौरान वर्ल्ड कप कर्फ्यू टाइम रात 12 बजे था, कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई।
रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने वाला पहली नौकरी की पेंशन से महरूम हो जाएगा। दूसरी नौकरी से रिटायरमेंट पर भी सिर्फ एक ही महकमे की पेंशन मिलेगी। पेंशन स्कीम में मुजवज़ा तरमीम जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। अगर मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाजिम हैं तो किसी एक के फौत होने पर दूसरे को दोनों की पेंशन मिलेगी। पेंशनर की वफात के बाद उसकी पेंशन फैमिली को सिर्फ 10 साल तक मिलेगी। रज़ाकाराना तौर पर रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम की मौत की सूरत में उसकी फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मिलेगा। पेंशन में सालाना इजाफा अलहदा रकम के तौर पर शुमार होगा। पेंशन स्कीम में तरमीम वजारत खजाना, दिफा और वजारत दाखिला की मुशावरत से तैयार की गई हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन की लॉ डिवीजन से मुतालिक कटौती तहरीक भारी अक्सरियत से मुस्तरद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, अपोजिशन मुनासिब तजावीज़ देती तो उन्हें ज़रूर वज़ारत कानून के बजट में शामिल करते। सियासी पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर करें मगर ऐसी तजावीज़ पेश करते जो इस्लाह के ज़ुमरे में आती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि आज मुल्क में बहरान की जिम्मेदार PTI है। इन्होंने 4 साल मुल्क पर ज़रबे लगाई। 9 मई को इनके बच्चे कॉफ़ियाँ पी रहे थे, अवाम के बच्चे आग लगा रहे थे। ये जितना मर्जी भाग लें, अवाम आग लगाने वालों के साथ नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह किया है कि दोहा में 30 जून को होने वाला इजलास तालिबान को तस्लीम करने से मुताल्लिक़ नहीं बल्कि इजलास का एजेंडा अफ़गानिस्तान और उसके शहरी हैं। दोहा प्रोसेस के 30वें सेशन में अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदे पहली बार शरीक होंगे। इजलास में पाकिस्तान समेत 25 ममालिक के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। अमरीका की फ़ौज की तरफ से कोरोना की आलमी वबा के दौरान चीन की कोशिशों के खिलाफ खुफिया एंटी वैक्सीन मुहिम चलाने का इंकशाफ। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीकी CIA का मुहिम चलाने का मकसद चीन की कोशिशों को नुकसान और फिलिपाइन में बीजिंग के बढ़ते हुए असर व रसूख का मुकाबला करना था। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स में चेहरे के मास्क, टेस्ट किट्स और फिलिपाइन में दस्तयाब पहली चीनी वैक्सीन साइनोवैक के मयार की मजम्मत की गई। चीन पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग सलाहियत बढ़ाने में ताउन करेगा। मोहसिन नकवी और चीनी हम मनसब के दरमियान पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के वज़ीर दाखिला की वाई यानजन ने इस्लामाबाद में खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SPU के क़याम को सराहा। SPU की ट्रेनिंग दीगर उमूर में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अवामी जमहूरिया चीन के मिशन ऑफिस में हुई। मोहसिन नकवी ने दासू वाक़े की तहक़ीक़ात पर पेशरफ्त से आगाह किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़री, चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। अमरीकी महकमा खारजा की बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी पर सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में 16 अफराद को उनके अक़ीदे की वजह से कत्ल किया गया। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में 329 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में 140 अफराद को गिरफ्तार किया, 11 को सज़ाए मौत सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह फ़िरक़ा परस्त गिरोह मजहबी इज्तिमाआत और इमारतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ये भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हुकूमती दरख्वास्त पर 71,000 से ज़ायद URLs ब्लॉक किए। अगस्त में सेनेट ने कानून साजी मंजूर की जिसमें तौहीन मजहब की सज़ा में इजाफा किया गया। अमरीकी महकमे खारिजा की रिपोर्ट में भारत में मजहबी आज़ादी के मसाइल पर इज़हार तशवीश। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम और मसीही बरादरी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। भारत में मसीही और मुसलमानों को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने पर पाबंदी के कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया। भारत में अक़लियती गिरोहों के अरकान को झूठे मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर हिरासा किया गया। भारत में मसीही बरादरी के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ। BJP के अरकान के इक़दामात और बयानात हुकूमती अहदेदारों के मुस्बत बयानात से मुतसादिम रहे। भारतीय हुकूमत को अक़लियती ग्रुप्स के खिलाफ तशद्दुद के ज़िम्मेदारों की तहकीकात और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
अमरीका ने अपनी सरजमीन पर कातिलाना हमले की साजिश का मामला भारत के साथ आला सतह पर उठा दिया। अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा की ऑनलाइन ब्रीफिंग बताया कि भारत पर वाज़ेह किया है कि इस मामले में जवाबदेही चाहते हैं। इस मामले पर अमरीका और भारत की बातचीत जारी है। कानून नाफिज करने वाले चैनल्स के जरिए मजीद मालूमात मिलने का इम्कान है। इसराइली फौज दुनिया के सबसे मुजरिमाना अफवाज में से एक करार। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार क्रिस सिडोटी का कहना है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों की रिपोर्ट पर एक ही नतीजा निकलता है कि इसराइल दुनिया की सबसे ज़्यादा मुजरिमाना फ़ौज है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू जब अपनी फ़ौज के सबसे ज़्यादा अखलाकी होने का दावा करते हैं तो उसका पैमाना उन्हीं के पास होगा। इसराइली फौज की शिमाली गजा में शुजाइया पर चढ़ाई, हज़ारों फ़लस्तीनी दोबारा जबरी नकल मकाने पर मजबूर। रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती ग्रुपों के इसराइली फ़ौज पर रॉकेटों, बारूदी सुरंगों से हमले, कई इसराइली टैंक तबाह। मगरबी किनारे में बारूदी सुरंग का धमाका, इसराइली फ़ौजी कैप्टन हलाक, 16 फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइल ने अल अक्सा मस्जिद के इमाम शेख इकरमा साबरी पर दहशतगर्दी व रुखसानी की फ़र्द जुर्म आयद कर दी। केन्या में टैक्सों में इजाफे के मुतनाज़ बिल की वापसी के बाद भी मुजाहिरीन का सदर विलियम रूटो से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात का मुतालिबा। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के साथ फौज तैनात, सदारती दफ्तर और पार्लियामेंट जाने वाले रास्तों पर रुकावटें लगा दी गईं। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, रबर की गोलियों से फायरिंग, मुतादिद जख्मी हो गए, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। मंगल को होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज में 23 अफराद हलाक हुए थे। बुध को सदर विलियम रूटो ने मुतनाज़ बिल वापस ले लिया था। और जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। नाजरीन, ये ट्रेलर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड वेब पर देख सकते हैं। फिल्म 26 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।